हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवदीप मिश्रा। हैप्पी होली। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को हैप्पी होली की हार्दिक बधाई देता हूं और टीएन सक्सेस एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये हमारी दशमलव भिन्न की अंतिम क्लास होगी और इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 46 टू 59। तो समय को न बर्बाद करते हुए हम नवोदय विद्यालय की सीरीज़ में 18 आवासीय विद्या ज्ञान की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 46 पर डिस्कस करेंगे। दशमलव भिन्न की अंतिम क्लास है ये। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। संख्या 3.6857 में 8 का स्थानीय मान। अब हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको लिख लेना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन लगेगा कैसे और ऑप्शन हमारा क्या होगा। देखिए 3.6857। अब हमें पहले क्या पढ़ा था? दशमलव के नीचे 1 लिख देंगे। ठीक, दशमलव के नीचे क्या लिख देंगे? 1। उसके बाद 8 कहाँ पर है? 1 और 1 2 स्थान पर है, 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8/100, 1/100, 8/100 मतलब 8/100। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ करना नहीं है, केवल सिस्टम से काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है संख्या 178 लिखा हुआ 178.675 में दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 69.3, ऑप्शन नंबर बी 69.93, ऑप्शन नंबर सी है 70.07, ऑप्शन नंबर डी 70 अब हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि दोनों स्थानीय मान का अंतर। तो अंतर का मतलब पहले ही पता है हमें क्या होता है? घटाना। अंतर का मतलब होता है क्या? घटाना। और योग का मतलब होता है क्या? जोड़ना। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो हम लिखते हैं 178.675। ठीक, 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? इस 7 का 70 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 0.07। 7/100 हो जाएगा या 0.07। अब देखिए दोनों को हमने निकाल लिया। अब इसका क्या निकालना है? अंतर। तो 70.0007 माइनस कर देंगे 3/9 69.93। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। हमें क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करना है और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है और सफल तो पक्का ही होना है। अब क्वेश्चन नंबर 48 आ रहा है। यदि 4137 भागे 175 175 बराबर 23.64 हो तो 41.37 डिवाइडेड बाई 1.75 का मान ऑप्शन नंबर ए 23.64, ऑप्शन नंबर बी 236.4, ऑप्शन नंबर सी 2.364, ऑप्शन नंबर डी 0.2364। अब इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। यदि क्या दिया है? दिया है 41.37 भागे 175। यहाँ पर कहीं दशमलव है? कहीं नहीं है। 23.64 इसको रेफरेंस मानना है। अब हमें किसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी? 41.37 भागे 1.75। इसमें दशमलव की वैल्यू देखनी पड़ेगी और इसकी पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके पोजीशन देखे हुए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। सबसे पहले पोजीशन को देखते हैं, क्या निकालना है हमें।
सॉल्व क्या करना है, तो 41.37 डिवाइड बाई 1.75, कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान हो गया। ये सीधे सीधे हो गया 4137 भागे 175, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक बाद दोनों को घटाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ये है वही आंसर होगा 23.64। आंसर विल बी द 23.64, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद में सॉल्व करना है और बहुत ही सावधानी पूर्वक सवाल को हमें हल करना है। हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सफल होने का बीड़ा उठाए हैं, वो आप सफल होंगे। पिछला रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है, आने वाले समय में वीडियो बहुत रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग बस हमारे चैनल के साथ फटाफट जुड़ते रहिए और इसके साथ अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए न करिए आपके मतलब की हो तो करिए, नहीं तो आप शेयर कर दीजिए तो ताकि काफ़ी लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है यदि 3.65 इंटू 0.5। अब इसमें देखना है हमें सॉल्व करने के लिए पोजीशन देखनी है, किसकी पोजीशन देखनी है हमें, डेसिमल की। 3.65 0.05 कितना हो गया, इसका हो जाएगा 1.825। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये कह रहा है 3.65 इंटू 0.5 बराबर 1.825, ये दिया हुआ है और यहाँ पर क्या होगा 365 गुणे 0.5। अब यहाँ कितने अंक तक दशमलव था, 1 2 3, 3 दशमलव है, वहाँ पर कितना दशमलव है, एक दशमलव है। तो इसका आंसर आप पहले लिख लीजिए जो भी है 1825, इसको तो पहले लिख दिया। आप किसको देखना है, हमें देखना है दशमलव के पोजीशन को। तो दशमलव के पोजीशन यहाँ पर कितना है 1 2 3, 3 अंक तक है 1 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2, एक ही अंक तक हो जाएगा तो 182.5। आंसर नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है यदि 40,015 भागे 11 बराबर 365 तो 40.15 भागे 1.1 का मान। अब हमें कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव की पोजीशन को देखना है कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो 40,15 बटा 11 बराबर 365, ये हमें दिया हुआ है। इसमें क्या करना है 40,15 बटा 1.1, ऊपर कितने 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे कितना है 1 अंक बाद दशमलव, मतलब क्या हो जाएगा नीचे की तरफ दशमलव बढ़ गया, मतलब ये डेसिमल में आएगा, पक्का आएगा। तो 3, ठीक, 3 बार भाग करो 330 हो जाएगा, फिर भाग करके, तुमने कुछ नहीं आता तो भाग करके देख लो 110 भागे 40,15। हमें तो पता है कि 1 अंक बाद दशमलव वहाँ इधर उधर हो जाएगा, तो यहाँ 330 घटा लो, यहाँ पर 1 7 71 5, फिर 6 बार ले जाओ 660, मतलब 36.5 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। हमें सिर्फ दशमलव की पोजीशन को देखना है, सही से भाग करना है, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए हमें सतर्क रहना है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 लगातार मिलता जा रहा है। 17,576 भागे 26 बराबर 676, 175.76 भागे 2.6, फिर पोजीशन देखना है दशमलव की। आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है, दोनों को साथ में लिखेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 17,576 बटा 76 बराबर 676, ये हमें दिया हुआ है 175.76। अगर नीचे दशमलव बढ़ेगा तो दशमलव में लग जाएगा, ऊपर 0 बढ़ेगा 2.6, अगर नीचे 0 बढ़ेगा तो दशमलव लगेगा, अगर ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ 0 की संख्या बढ़ जाएगी। देखो 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, हमारा बन गया ये 175.76 डिवाइडेड बाई 260, क्या था 676। अब आप इसको ऐसे लिख दिए 675, दशमलव लगाना है, कितना 0, 1/10 नीचे से पूरा हो गया 76 है भाई, सॉरी ये 76 नहीं है 26 है शायद, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, 26 है ये 26, मैंने थोड़ी सी गलती लिख दी भाई,
26 था ये, ठीक है 2.6। नीचे क्या होगा, 1/10 से गुणा कर दिया, 67.5 आंसर आ गया। 67.5 67.6 करेक्ट आंसर बी 67.6। सॉरी फॉर मिस्टेक यार। कल होली का त्यौहार है, आप लोग होली के पर्व को बहुत ही मज़ेदार तरीके से मनाइए। बस हमारा उद्देश्य है कि आप नशा मुक्त होकर के अगर होली का त्यौहार मनाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी युवा, काफ़ी लोग नशे में अपनी जीवन बर्बाद करते थे। अभी आ गया हमारा 33.33, 33.3, 33.333, 33.033 तथा 33.33 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही मतलब क्या होगा, सबसे छोटा पहले। इसमें सबसे छोटा क्या है भाई, 33 सब जगह दिख रहा है, तो आप 33 तो लिख ही दीजिए। फिर 33, फिर 33, फिर 33। अब हमें क्या करना है, 33.3 मतलब 33.3, 333, 033। सबसे छोटा क्या है 33.033, 33.033 सबसे छोटा। उसके बाद 33 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मतलब 30 हो गया। उसके बाद 33.33, इसके बाद 33.333। ये हो गया क्या, बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, अवरोही क्रम। इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग आर्डर और हिंदी में फिर उसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग आर्डर। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53।